नमस्कार, मैं हूँ चेतना मिश्रा। आज फिर एक नई कहानी के साथ आज आपसे बात करूँगी दुआओं के बारे में। एक ऐसी कहानी जो बताती है हमें कि दुआओं में कितनी होती है ताकत। एक आदमी था, उसकी फैक्ट्री में वो जाता था रोज़ाना। उसकी फैक्ट्री के पास एक रेस्टोरेंट था जहाँ सिर्फ नाश्ता अवेलेबल होता था, लेकिन भरपेट नाश्ता मिलता था। वो आदमी जाता है, उसका रोज का नियम रहता है, वहीं पे वो नाश्ता करता है। एक दिन जाता है, बहुत भीड़ रहती थी उस रेस्टोरेंट में। तो एक आदमी वहाँ पर भीड़ का फ़ायदा उठाता है, खाता है, बिना पेमेंट किए, बिना बिल पे किए चुपचाप से निकल जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो आदमी उसे नोटिस करता है, फिर उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है मुझे ओनर को ज़रूर बताना चाहिए कि ये फ़ायदा उठा रहा है और इसका कितना लॉस हो रहा है। ये सोचकर वो ओनर के पास जाता है। ओनर से बोलता है कि देखिए, एक आदमी है, वो रोज़ाना भीड़ का फ़ायदा उठाता है, आता है, खाता है, चला जाता है, लेकिन आपका बिल नहीं पे करता। बहुत नुकसान भी हो रहा होगा, पता नहीं, मैं तो 3 दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कितने दिनों से कर रहा है। तो आप भी देखिए, नज़र रखिए। ओनर बोलता है ठीक है, देखता हूँ, लेकिन वो आदमी जब भी आए उसे प्लीज़ तुम कुछ मत बोलना, मैं जो भी रहेगा मैं बात करूँगा। बोलता है ठीक है। वही होता है, भीड़ बहुत बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है। उसके बाद वो आदमी आता है, भीड़ का फ़ायदा उठाता है, खाता है, बिना पेमेंट किए निकल जाता है। वो आदमी देख रहा होता है, ओनर के पास फिर जाता है, देखा आज तो आपने भी देखा, उसने पेमेंट नहीं किया, ये मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ और पता नहीं आपका कितना नुकसान हो गया होगा। ओनर मुस्कुराता है। ओनर एक ऐसा जवाब देता है जिससे उस व्यक्ति की आत्मा अंदर तक हिल जाती है। ओनर बोलता है जानता हूँ, तुम तो सिर्फ शायद 3 दिन से देख रहे हो, लेकिन ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मैं जानता हूँ, उस आदमी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। वो आदमी बोलता है कि तो फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्यों उसे ऐसे फ्री में दे देते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर शायद पैसा नहीं दे रहा है और खाकर निकल जा रहा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये वही आदमी है जो सुबह 7 बजे से वहाँ बैठता है और दुआ पढ़ता है मेरे लिए, और दुआ में वो यही मांगता होगा कि यहाँ बहुत भीड़ रहे, इतनी भीड़ हो कि मैं उस भीड़ में जाकर चुपचाप लेकर निकल जाऊं, खा लूं, मेरा पेट भर जाए। तो अब तुम ही बताओ कि ये भीड़ उसकी वजह से है या उसकी दुआओं की वजह से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करके अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहता, अपने भाग्य को नहीं रूठने दे सकता। ये बात जब वो बोलता है, वो आदमी को रियलाइज़ होता है कि नहीं, वाकई में शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उसी आदमी की सुबह से लेके दोपहर तक की जो तपस्या है, जिसमें वो सिर्फ यही बोलता है कि यहाँ बहुत भीड़ देना, बहुत कुछ करना, ताकि मैं चुपचाप से जाके खा लूँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। यही हाल हम सबकी ज़िंदगी का भी है। हमें लगता है कि जो घर है वो मुझसे चल रहा है, काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं ना हूँ तो पता नहीं, शायद कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपको नहीं पता कि अगर आप आज कमाने की पोजीशन में हैं, आज अगर आप अर्निंग की सिचुएशन में हैं, किसी की मदद की सिचुएशन में हैं, तो कई कई लोगों के भाग्य उससे जुड़े हैं, कई कई लोगों की दुआएं उससे जुड़ी हैं, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको निमित्त चुना है उन सब का ख्याल रखने के लिए। तो जुड़े रहें उस ईश्वर से और बिना अहंकार का भाव लिए दुआओं की ताकत पर काम करें। दुआओं में वाकई में बहुत ताकत होती है। दुआ अगर दिल से मांगी जाए तो करिश्मे घटते हैं। यही सारी चीज़ें आपके जीवन में भी घटे। बहुत सी शुभकामनाएं। इसी के साथ अगली कहानी फिर आपसे मिलूंगी गुरुवार। शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे ही अगली पोस्ट डालूं मैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ख्याल रखिए। नमस्कार।